महाभारत की चर्चित कथाओं में से एक ये भी है कि श्री कृष्ण को आखिर गोविंद क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के बारे में ना जाने कितनी ही चर्चित कहानियाँ हैं जिन्हें सदियों से सुनाया जाता रहा है। हिंदू धर्म के सभी देवताओं में श्री कृष्ण का स्थान सबसे नटखट लेकिन सदैव ज्ञान की बातें करने वाले भगवान के रूप में लिया जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण का बहुत ही अहम किरदार रहा है, जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए ही युद्ध को अंजाम दे दिया था। महाभारत की कई कहानियाँ हैं जिनमें हर एक व्यक्ति और देव के अपने अलग अनुमान हैं। आपने शायद गौर किया हो कि महाभारत में श्री कृष्ण को अर्जुन माधव कहकर पुकारते थे और द्रौपदी हमेशा गोविंद ही कहती थी। श्री कृष्ण के इन नाम का जिक्र ब्रह्म पुराण से लेकर महाभारत तक सभी में किया गया है। तो चलिए आज आपको इस नाम का मतलब समझाते हैं और ये बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को गोविंद क्यों कहा जाता है। गोविंद का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो गो शब्द के 3 अहम अर्थ सामने आते हैं। इसी शब्द के कारण श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा था। विंद शब्द का अर्थ है आनंदित करने वाला। ऐसे में ये दोनों शब्द मिलकर 3 अर्थ निकालते हैं। कृष्ण शुरुआत से ही गाय चराने जाते थे और ग्वाले कहलाते थे। श्री कृष्ण से जुड़ी कथाएं बताती है कि उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर सभी ग्वाल बालक और मवेशी आनंदित हो उठते थे। यही कारण है कि इन्हें गोपाल या फिर गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण गाय और बछड़ों को अपार सुख देते थे। गो शब्द का दूसरा शाब्दिक अर्थ है इंद्रियों को आनंदित करने वाला। इसलिए गोविंद नाम से श्री कृष्ण को पुकारा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की आवाज़ बंसुरी की मधुर तान से और उनका ज्ञान सुनकर सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण की शरण में जो जाता वो अपनी सभी इंद्रियों को सुख भोगता है। ये सारी बातें कहानियों में कही जाती है और इसलिए श्री कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। गो शब्द का तीसरा अर्थ है धरती और अपने कूर्म अवतार में नारायण ने मंथरा पर्वत को अपनी पीठ में संरक्षित किया। वराह के रूप में उन्होंने असुरों से भूमि देवी को बचाया था और धरती को उन्होंने आनंदित किया था। इसलिए भी कृष्ण को गोविंद कहा जाता है। महाभारत की कथा बताती है कि जब द्रौपदी का चीरहरण होना था तब उन्होंने गोविंद का नाम लेकर ही श्री कृष्ण को पुकारा था। गोविंद का नाम इसलिए भी इतना प्रसिद्ध है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही अन्य कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।